दोस्तों आज के समय में इतने ज़्यादा बाबा गुरु आचार्य पैदा हो चुके हैं। गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में आपको से गुरु बाबा और आचार्य मिल जाएंगे जो अपना भाषण और प्रवचन सुना रहे हैं। तो ऐसे लाखों बाबाओं को, गुरुओं को, आचार्यों को देखकर मुझे एक नियम बनाने की इच्छा होती है और मैं अगर सचमुच नेता बना तो इस तरह का नियम ज़रूर बनाऊंगा। और यह बात मैं पीएम मोदी जी के पास भी पहुंचाना चाहूँगा कि भाषण और प्रवचन देने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो 8-10 घंटे काम करते हैं, चाहे वो खेत में काम करें, चाहे फैक्ट्री में काम करें, चाहे किसी ऑफिस में काम करें। तो जो 8-10 घंटे काम करेंगे उन्हीं को भाषण और प्रवचन देने का हक होगा। या चेयरपर्सन, चाहे ओशो रजनीश, चाहे और भी बाकी अनुराग जी महाराज, बागेश्वर बाबा और भी फलाना ठिकाना XYZ जितने भी गुरु बाबा और आचार्य हैं, इनको हक नहीं होगा भाषण और प्रवचन देने का। जैसे कि मैं 8-10 घंटे काम करता हूँ और 2 घंटे भाषण भी दे लेता हूँ, तो ये मेरा एक टाइम पास भी समझ सकते हैं। कुछ बोलने की इच्छा हुई, बोल ली, क्योंकि इच्छा को दबाना क्यों, हर एक इच्छा को पूरा कर लो। भाषण देने का इच्छा है, बेस्यागिरी करने का इच्छा है, भेड़ुआगिरी करने का इच्छा है, लेकिन बाबागिरी भी करने की इच्छा है किसी की भाई। तो बाबागिरी किसी को करने की इच्छा है तो उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी। जैसे कि आचार्य प्रशांत या अनुरुद्धा जी महाराज, चाहे बागेश्वर बाबा, इन सब के अंदर बाबागिरी करने की इच्छा है तो लोग बाबागिरी कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों तकलीफ। वही बात सही है, लेकिन नहीं, ये बात सही नहीं है। नियम अगर बन जाए कि भाषण और प्रवचन, बाबागिरी वही करेगा जो कहीं काम भी करेगा, क्योंकि 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे सिर्फ भाषण और प्रवचन देना, किसी को ये हक नहीं होगा कि दिनों भर प्रवचन दे। इवन नेताओं को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि वो दिनों भर प्रवचन दे। नेताओं को भी जो काम है, डिफेंस मिनिस्टर है तो अपना डिफेंस में जाके देखें कि क्या काम हो रहा है, रेलवे मिनिस्टर है तो रेलवे में जाके अपना देखें कि क्या काम हो रहा है, क्योंकि उनका काम ऑब्जर्वेशन ही है, कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। शिक्षा मंत्री का काम है जाके स्कूल में देखे कि क्या काम हो रहा है। तो मेरी तो समझ यही कहती है कि बहुत हो गया भाषण। कृष्ण के ज़माने में, गौतम बुद्ध के ज़माने में, शंकराचार्य के ज़माने में ठीक था, भाषण सुनते थे। 99% लोग बेवकूफ़ थे इसलिए भाषण सुनते थे। लेकिन आज भाषण सुनने और सुनाने का समय नहीं है, आज काम करने का समय है। इसलिए ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए ताकि आचार्य प्रशांत के जैसा, चाहे अनुरुद्धा जी महाराज, चाहे बागेश्वर बाबा, ऐसे जो गुरु बाबा आचार्य बने हुए हैं ना, ये लोग सिर्फ दिनों भर भाषणबाजी ना करते रहे। और मेरे जो दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भाषण देते हैं, वो वैसे ही दोस्त हैं जो कहीं काम भी करते हैं, 8-10 घंटे कहीं काम करते हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, इंजीनियर के रूप में हो,
चाहे वो प्रज्ञा मैडम हो, चाहे विकास जी हो, चाहे विवेक हो, चाहे और भी बहुत सारे हैं, सबका नाम गिनाने से क्या फ़ायदा। तो ये सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, और 1-2 घंटा इनको मन होता है थोड़ा डिस्कशन कर लें तो ये लोग डिस्कशन भी करते हैं, और मैं भी उनके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग काम भी करें, और 1-2 घंटा ही ये आत्मा परमात्मा के बारे में, ये चेतना और परम चेतना के बारे में, ये धर्म और अध्यात्म के बारे में, ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में। हाँ, क्वांटम फिजिक्स में जाके आप साइंटिस्ट हो तो आप जाके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन ऐसे सिर्फ दिनों भर भाषण सुना रहे हो किसी बाबा और गुरु के जैसा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इरिटेट करता है। किसी को इस तरीके से मैं देखता हूँ कि दिनों भर वो भाषण दे रहा है। बाकी मैं तो नेता बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरे अगर सब्सक्राइबर 1 मिलियन भी हो जाएंगे तो मैं कोई पार्टी के पास जाके एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई एमएलए का मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे क्या एक सीट देना चाहेंगे, खासकर बिहार, यूपी जैसे राज्यों में, जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूँ। रहने वाला भी बिहार का हूँ तो बिहार का ही विकास सबसे पहले चाहूँगा। कहते हैं ना, अपना गांव अपना देश, धर्मेंद्र वाले पिक्चर, तो अपना गांव से सबको लगाव तो होता ही है। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो मैं निश्चित रूप से कोई पार्टी के पास जाकर रिक्वेस्ट करूँगा। अभी तो रिक्वेस्ट भी करूँगा तो आप जानते हैं कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा समझ के बोलेगा जाइए आप अपना काम कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं वही काम कीजिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी आपको आता है वही कीजिए। आपकी औकात नहीं है अभी पॉलिटिक्स में आने की। पहले इमेज बनाइए, पहले पैसा जमा कीजिए, तभी आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। तो वही पहले मैं इमेज बना रहा हूँ, पैसे तो बना नहीं पाया, औकात नहीं है मेरी पैसे बनाने की। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फ़िलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नियम बना पाऊँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा कुछ सौभाग्य मिला, ऐसा कुछ पावर मिला तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नियम बनाऊंगा कि जो व्यक्ति 10 घंटे काम करेगा वही व्यक्ति भाषण और प्रवचन देगा, बाकी कोई भी दूसरा नहीं देगा। और भाषण और प्रवचन में अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना है, न कि वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता की सिर्फ बातें करना है। नहीं, धर्म और धार्मिक ग्रंथ की बातें अब बंद करने की ज़रूरत है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है कि कैसे आप अपने लाइफ में ग्रो किए, कैसे अपनी गरीबी और बेरोज़गारी को दूर किए, कैसे अपने वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखते हो, कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, कैसे आप ऑफिस में जाके फटाफट काम करते हो, 1 घंटे का काम 10 मिनट में कैसे करते हो। ये सब एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, आपका मेरे इन विचारों के बारे में क्या ख्याल है, क्या कमेंट है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपको अगर मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरी बातों को अपने दोस्त यार के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।